लेकिन यह चतुराई की बात उन्होंने की। भगवान शिव शंकर ध्यान के बल से सती के सारे चरित्र को जान लिए और उनके मन में हुआ अवश्य ही इन्होंने कोई भी परीक्षा नहीं ले सकी, लेकिन परीक्षा लेने के लिए तो गई। संत का इन्होंने अपमान किया, भगवंत कथा का इन्होंने अपमान किया, मेरे वचनों का इन्होंने अपमान किया, पति का इन्होंने अपमान किया, तब भी चलो कोई बात नहीं। लेकिन जिस सीताराम को हम हृदय में बसाते हैं, जिस सीता को हम अपनी मां समझते हैं, जगन माता के रूप में हम जिन सीता की आराधना करते हैं, इस सती ने हमारी आराध्या सीता का रूप धारण कर लिया। इन्होंने हमारी मां का रूप धारण कर लिया। अब मां के साथ पत्नीवत व्यवहार कैसे हो? इन्होंने हमारी मां का रूप बना लिया। अब इनको मैं अपनी पत्नी कैसे समझूं? उसी समय शिव जी ने मन में संकल्प ले लिया, इस शरीर से अब सती जी के साथ मेरा पत्नीवत व्यवहार नहीं होगा। मन ही मन संकल्प लिया और उसी क्षण आकाशवाणी हो गई, हे शिव शंकर, आप धन्य हो, अपने सत्य की रक्षा करने के लिए सती ऐसी पवित्र नारी का भी त्याग कर दिया। उस आकाशवाणी को सती भी सुनती है और भगवान शिव शंकर से पूछती है, भगवान आपने कौन सी परीक्षा ली है? आपने कौन सा संकल्प लिया है? कृपा करके बतलाइए। भगवान शिव शंकर मन ही मन सोचते हैं, यदि हम दिल की बात बतला देंगे इनको बड़ा दुख होगा। नहीं बतलाते हैं और प्रसंग बदल दिया और भगवान की कथा सुनाते हुए चले जा रहे हैं। जाते जाते भगवान कैलाश पहुंच गए। अब मन में सोचते हैं, यदि हम सती जी के साथ बातचीत नहीं करेंगे, अपने बगल में इनको नहीं बिठाएंगे, पत्नीवत व्यवहार इनके साथ नहीं हमारा होगा, इनको बड़ा कष्ट होगा। और मैंने संकल्प भी ले लिया तो संकल्प का पालन भी करना है। इन समस्याओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए? अब ध्यान में ही बैठ जाता हूं और 1-2 दिन के लिए नहीं बैठूंगा, कम से कम 87,000 वर्ष के लिए सिद्धासन लगाकर भगवान शिव शंकर कैलाश पर्वत पर बरगद पेड़ के नीचे समाधि में बैठ गए। न हमारी आंख खुली रहेगी, न हमारी चेतना बाहर रहेगी। जो इनके मन में होगा कि हमसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, बगल में नहीं बिछा रहे हैं, पत्नीवत व्यवहार नहीं कर रहे हैं, न हम बाह्य चेतना में रहेंगे, न इनके मन में किसी भी तरह का खेद होगा। भगवान शिव शंकर समाधि में बैठ गए। अब सती जी मन ही मन सोचती हैं, भगवान के साथ जो मैंने छल किया, इसीलिए भगवान ने मेरा परित्याग कर दिया। भगवान को समाधि का आनंद, सती जी का अंदर चिंता के मारे जल रहा है। संत का अपमान का यह फल है कि सती जी का अंदर चिंता से जल रहा है।
और संत का सम्मान करने का यह फल कि भगवान शिव का अंतःकरण आनंद में डूब रहा है। संत के सम्मान के कारण भगवान शिव आज समाधि का आनंद ले रहे हैं। संत का अपमान करने के कारण आज सती जी चिंता की आग में जल रही है। आप लोग भी कथा को सुन रहे हैं। अब विचार कर लीजिए कि यदि समाधि का आनंद पाना चाहते हैं, भगवत दर्शन के आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, तो संत और भगवंत की कथा का सम्मान करें और चिंता की आग में सदैव जलते रहना है तो संत और भगवंत की कथा से प्रेम नहीं करें तो ऐसी कमरे में भी बैठे रहेंगे तो भी आपके दिल को शांति नहीं मिलेगी, चिंता की आग में जलते रहेंगे। इसलिए संत और संत के मुंह से निकले हुए भगवंत की कथा का सदैव सम्मान करते रहना चाहिए। सती जी चिंता की आग में जल रही है। बीते संवत सहस्रतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष के बाद शिव जी की समाधि टूटी। समाधि के टूटते ही शिव जी के मुंह से राम नाम का उच्चारण हुआ। सच्ची समाधि का यही सही दर्शन है कि जिनको वे अंदर में देख रहे थे वही आनंद और उन्हीं का स्मरण उनके मुंह से होने लगा। राम राम शिव सुमिरन लागे, जानी सती जगतपति जागे। सती जी समझ गई कि भगवान की समाधि टूटी, भगवान चैतन्य अवस्था में आ गए हैं। भगवान ने अपने बगल में आसन नहीं दिया, कुश की चटाई उठाकर सामने रख दिया और इशारा किया, देवी जी बैठ जाओ। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। जो सती सब दिन बगल में बैठती थी, आज वह सती भगवान के सामने बैठी हुई है। आराध्य देव का स्थान आराधक के ठीक सामने होना चाहिए। उपास्य देव का स्थान सदैव उपासक के सामने होना चाहिए। तूने हमारे आराध्य देव का स्वरूप बना लिया, इसीलिए अब सामने बैठो। अब तो मैं तुमको सीता के रूप में देख रहा हूं। सामने आसन दिया और भगवान की कथा सुनाने लगे। लेकिन सती जी का मन कथा में नहीं लग रहा है। अभी भी कथा में मन नहीं लग रहा है। इतनी बातें हो गई, कथा के अनादर का इतना फल मिल गया, इतना तिरस्कार, इतना चिंता की आग में जली, उसके बावजूद भी भगवान की कथा में इनको आनंद नहीं आ रहा है। तो जब संत का अपमान शुरू हो जाता है तो उस व्यक्ति का सर्वनाश होकर के ही रहता है। तो सती के जीवन की प्रक्रिया देखिए, कितना सब कुछ हुआ, फिर भी भगवान शिव शंकर उनको कथा सुना रहे हैं, संकेत कर रहे हैं इसी कथा के अपमान का फल अब तक भुगतना पड़ा है। अब भी कथा को सुनो, अब भी कथा में प्रेम करो। लेकिन सती को प्रेम नहीं। सती कभी ऊपर देखती हैं, कभी नीचे देखती हैं। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, उसी समय प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे।
उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा था, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को भी निमंत्रण भेजा था, सबके सब उस यज्ञ में गए हुए थे। लेकिन 3 देवता को निमंत्रण उन्होंने नहीं दिया था। नंबर 1 में ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को निमंत्रण क्यों देते? ब्रह्मा जी तो उनके बाप ही थे, वे तो घर में ही रहते थे, बाप को निमंत्रण देने की क्या जरूरत? वे तो घर के ही प्रमुख सदस्य हैं। और विष्णु भगवान तो बाप के भी बाप हुए। विष्णु भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, इसीलिए उनको निमंत्रण नहीं भेजा। शिव जी को इसीलिए निमंत्रण नहीं दिया, जब ब्रह्मा जी ने प्रजाओं का स्वामी दक्ष को बनाया था तो उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया था। उस यज्ञ में सारे ऋषि मुनि महात्मा देवी देवता गए हुए थे, सब उनके सम्मान में हाथ जोड़े खड़े थे। लेकिन शिव जी समाधि के आनंद में बैठे ही रह गए थे। सम्मान पाने वाला व्यक्ति हजारों सम्मान करने वाले को नहीं देखता है, वह देखता है कि इन हजारों में अपमान मेरा कौन कौन कर रहा है। सम्मान पाने वाला व्यक्ति सम्मान करने वाले को नहीं देखता है, उससे ज्यादा वह प्रभावित नहीं होता है। वह प्रभावित होता है कि सभा में मेरा अपमान कौन कर रहा है। सभी देवी देवता उनके सामने खड़े हैं, इससे उनको प्रसन्नता नहीं हुई। लेकिन भगवान शिव शंकर जो समाधि में बैठे हुए थे, उनको बैठे हुए देखकर यह तो मेरा दामाद, इनको तो सबसे पहले खड़ा होना चाहिए था, लेकिन यह बैठा हुआ है, भरी सभा में मेरा अपमान कर रहा है। हजारों व्यक्ति के सम्मान से उनको खुशी नहीं, और एक समाधि सिद्ध भगवान शिव शंकर जो बैठे हुए हैं, उनको देखकर इनको बड़ा दुख हुआ। और उसी दिन से उन्होंने संकल्प लिया, अब इनको किसी भी सभा में, किसी भी यज्ञ में बुलाएंगे ही नहीं। तो शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। शिव जी के ही साथ में सती रहती हैं, जिस कारण से अपनी बेटी को भी नहीं बुलाया। सारे ऋषि मुनि महात्मा जमीन पर से पैदल चले जा रहे हैं। स्वर्ग के देवी देवता आकाश मार्ग से विमान पर आरूढ़ होकर के चले जा रहे हैं। आकाश मार्ग में देवी देवता आपस में यह चर्चा करते हुए जा रहे हैं कि हम लोग तो जा रहे हैं यज्ञ में, लेकिन जिनके पिता, जिनके ससुर यज्ञ कर रहे हैं, वे पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। इनको जाना चाहिए पहले, ये पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। क्या बात है कि प्रजापति दक्ष ने इनको बुलाया नहीं। यही सब चर्चा करते हुए आकाश मार्ग से देवी देवता गंधर्व चले जा रहे हैं। सती जी का ध्यान उन देवी देवताओं की चर्चा पर चला गया। भगवान शिव जो भगवान की चर्चा सुना रहे थे, वहां इनका ध्यान नहीं है। भगवान की कथा को ध्यान दे करके सुनना चाहिए। भगवान राम ने सबरी से कहा था, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे सबरी, भक्ति के 9 अंग हैं। प्रथम अंग है संत का संग, और भक्ति का दूसरा अंग है संत के मुंह से जो मेरी कथा निकले
उस कथा को श्रद्धा और प्रेम के साथ श्रवण करना। भगवान की कथा शिव जी के मुंह से निकल रही है, भगवान की चर्चा शिव जी के मुंह से हो रही है, यहां ध्यान नहीं है सती जी का, ध्यान है सती जी का आकाश में। इन दोनों को क्यों नहीं निमंत्रण दिया, ये दोनों क्यों पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं? भगवान की चर्चा को छोड़कर जो इधर उधर की चर्चा में मन लगाते, इसको कहते हैं भक्त्या अपराध, भक्ति का अपराध। कभी भी सत्संग में जाए, कभी भी कथा में जाए, तो जब तक कथा चले तब तक मुंह भी बंद रहना चाहिए और जेब में मोबाइल भी बंद रहना चाहिए। दो में से एक भी नहीं बोले, यदि बोल गया तो समझिए कि भक्ति का अपराध। भगवान से आप अपराध करेंगे तो भगवान आपको क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्ति का अपराध करेंगे फिर क्षमा कौन करेंगे? क्षमा करने वाले नहीं मिलेंगे। आज सती ने भगवान का भी अपराध किया, भगवान समझा रहे हैं लेकिन समझ नहीं रही है। संत का भी अपमान किया और भगवान की कथा का भी अपमान कर रही है। गंधर्वों की बात सुन रही हैं, देवी देवता जो आकाश में बोले चले जा रहे हैं उनकी बात को सुन रही हैं, लेकिन सामने जो शिव जी भगवान की कथा सुना रहे हैं वह नहीं सुन रहे हैं। चलो ध्यान इधर उधर भी है, कोई बात नहीं, कम से कम बैठे तो रहो, कम से कम मुंह को तो बंद रखो। सती जी से इतना भी नहीं हुआ, सती जी बीच में ही बोल पड़ी, कथा को रोक दिया। हे पतिदेव, हे प्रभु, आकाश मार्ग में ये विमान ले लेकर सारे देव सारी देवियां, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब कहां जा रहे हैं? कथा में व्यवधान पड़ गया। यदि रास्ते चलते कोई व्यवधान हो जाए तो अनिष्ट नहीं होता है, खाते खाते बीच में कोई व्यवधान पड़ जाए तो कोई अनिष्ट नहीं होता। दुनिया के किसी भी काम में बीच में रुकावट आ जाए कोई व्यवधान नहीं, लेकिन भगवान की कथा में व्यवधान डालने से महा अमंगल होता है। भगवान की कथा में कभी भी रुकावट नहीं डालनी चाहिए, उस कथा में रोक नहीं लगानी चाहिए। जब तक कथा चल रही है आदर के साथ, श्रद्धा के साथ उस कथा का श्रवण करते रहना चाहिए। रुकावट डाल दी, ये लोग कहां जा रहे हैं? भगवान शिव ने समझ लिया अब इसका कल्याण नहीं होगा। इनकी धृष्टता की पराकाष्ठा हो गई। भगवान ने कहा ये सब के सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। मैं एक बार तुम्हारे पिता के यज्ञ में गया था, समाधि में बैठा हुआ था, उठ करके खड़ा नहीं हुआ, जिससे उनको अपना अपमान जानने में आया। तभी से उन्होंने संकल्प लिया मैं किसी भी यज्ञ में शंकर को नहीं बुलाऊंगा, जिस कारण मुझे नहीं बुलाया है, और मेरे साथ तू रहती हो इसीलिए तुमको भी नहीं बुलाया गया। वहीं सब के सब जा रहे हैं। सती जी कहती हैं पिता के घर तो बिना बुलाए जाना चाहिए, वहां जाने में क्या बात है? उन्होंने मुझे जन्म दिया है, मुझे प्राप्त करने के लिए 10,000 वर्ष तक तप किया है, ऐसे पिता के यज्ञ में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, दुनिया जा रही है, मुझे भी जाना चाहिए। भगवान शिव ने कहा पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए,
माता के पास बिना बुलाए जाना चाहिए, पति के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए, गुरु के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए, स्वामी के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए, संत के दरबार में बिना बुलाए जाना चाहिए। भगवान की कथा में निमंत्रण कार्ड की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। ऐसी सब जगह पर बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन जहां जाने पर अपने स्वामी का अपमान दिखलाई पड़े, वहां कभी भी नहीं जाना चाहिए। लाख शिव जी ने समझाया, तब भी बात समझ में नहीं आई। सती जी जाने के लिए तैयार हैं। शिव महापुराण में तो लिखा हुआ है, सती जी की आंखें लाल हो गईं, पिशाची की तरह शिव जी की तरफ देखने लग गईं। लग रहा है कि शिव जी को निगल जाएगी। भगवान शिव ने देखा, अब किसी भी तरह से रुकने वाली है नहीं। कुछ गणों को साथ में लगा दिया, कुछ खेलने का सामान, कुछ खाने का सामान शिव जी ने सती के साथ में लगा दिया और कहा, तुम जा, मैं तो जाने वाला नहीं। भगवान सती जी को गणों के साथ विदा कर दिया और अपने समाधि में बैठ गए। अब जो होना होगा सो होगा, हम भजन का आनंद लें। जिन्होंने भजन का त्याग कर दिया, वे संसार में जलने का दुख प्राप्त करे। सती जी गणों के साथ पिता के यज्ञ में गई हैं। पिताजी ने दूर से ही देखा, गुस्सा के मारे तिरछी निगाह करके दक्ष आगे निकल गए, कोई हाल समाचार पूछे नहीं। शिव ऐसे पति का परित्याग करने का फल अपमान के रूप में शुरू हो गया। पिता ने उनका त्याग कर दिया। जिन्होंने भगवंत का त्याग कर दिया, अब संसार में उनको कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। शिव भगवान है, सती ने भगवान का त्याग कर दिया। इसीलिए जिस पिता ने उनको जन्म दिया, आज उस पिता ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उसके बाद उनकी बड़ी बहनें मिली, मुस्कुराती हुई मिली। निमंत्रण कार्ड नहीं भी पहुंचा, फिर भी आ गई। और भी समाज के लोग मिले सही, लेकिन आदर के साथ नहीं मिले। किसी ने भी आदर नहीं किया। एकमात्र मां का ही हृदय बड़ा विलक्षण होता है। मां प्रेम से मिली है। इसीलिए श्रीमदाद शंकराचार्य ने देवी की स्तुति में लिखा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। माता का हृदय बड़ा विलक्षण। किसी ने भी सती का आदर नहीं किया, लेकिन मां ने बड़ा प्यार से हृदय से लगाया। अब सती जी यज्ञ स्थल के लिए चलती हैं। यज्ञ स्थल पर पहुंचती हैं। सारे देवी देव वहां पधारे हुए थे। सबको यज्ञ का भाग मिला हुआ था, लेकिन उस यज्ञ में भगवान शिव शंकर के लिए कोई भाग नहीं। अपने स्वामी का अपमान वह देखकर जलने लग गई और बोल उठी, जिस भगवान शिव शंकर के चरणों की आराधना उपासना 3300 कोटि देवता करते हैं, 88,000 मुनि महात्मा जिनकी गाथा को गाते कभी अघाते नहीं हैं, वेद शास्त्र पुराण जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, भगवान शिव शंकर की महिमा गाते अंत नहीं पाते।
ऐसे देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर का अनादर करने वाला मेरे पिता को छोड़कर संसार में कौन हो सकता है। ऐसे पिता की बेटी मैं हूं। अब यदि मैं यहां से वापस जाऊंगी तो भगवान शिव शंकर क्या कहेंगे। शर्म के मारे मैं मर जाऊंगी। तो वहां जाने से पहले ही इस पिता की पुत्री कहलाने का जो हमें अवसर प्राप्त हुआ है, इस पापी की पुत्री होने के कारण अब मैं इस देह को दिखलाने के लिए शिव जी के पास नहीं जाऊंगी। योगाग्नि में सती जी ने देह का त्याग कर दिया है। देह त्याग करते समय तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सती जी ने स्मरण किया है, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। मरते समय उन्होंने शिव का स्मरण नहीं किया, शिव से कुछ वरदान नहीं मांगी। सती मरत हरि सन वर मांगा। जिन भगवान के प्रति उनके मन में कि ये भगवान नहीं, ये ईश्वर नहीं, ये पागल की तरह पत्नी के पीछे भागे जा रहे हैं, आहा, जिस भगवान के अनादर के कारण, जिस भगवान की कथा में प्रेम नहीं होने के कारण आज भगवान शिव शंकर ने मेरा परित्याग कर दिया। अब वे ही भगवान यदि मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे तब शिव जी मुझे स्वीकार करेंगे। अब उनको ही मनाना पड़ेगा। शिव जी तो मानने वाले हैं नहीं, शिव जी को दुनिया में कोई मना भी नहीं सकते। शिव जी जिनको अपना भगवान मानते हैं, वे भगवान जब शिव जी को कहेंगे कि सती को अपना लो, तभी शिव जी मुझे अपना सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं। इसीलिए मरते समय भगवान श्री राम का उन्होंने स्मरण किया। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। वरदान में क्या मांगती हैं? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैं आपसे यही वरदान मांगती हूं, अब जो मेरा जन्म हो, इस जन्म में तो मैंने शिव का त्याग कर दिया। कितना उन्होंने हमको समझाने का प्रयास किया लेकिन समझी नहीं। ये भगवान शिव शंकर कैसे भोले भंडारी हैं। कितना मैंने उनका अपराध किया, कितना मैंने तिरस्कार किया, उनको छोड़ छोड़ करके मैं चली गई। लाख समझाने पर भी मैं पिता के घर आ गई। ऐसे भोले भंडारी का मैंने त्याग कर दिया। इस जन्म में तो भगवान से मैंने प्रेम नहीं किया और प्रेम नहीं करने के कारण मेरी कोई दुर्गति बाकी नहीं बची। हे प्रभु, आपसे अब हमारी यही प्रार्थना, अब जो मेरा अगला जन्म हो, अब मेरा जितना भी जन्म हो, आपसे यही प्रार्थना है, भगवान शिव के चरणों में हमारा अपार प्रेम हो। यही वरदान में दीजिए। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अंत काल में भगवान का स्मरण हुआ। आरंभ में ही मैंने सुनाया था, अंत काल में जैसा चिंतन होगा उस चिंतन के अनुरूप ही शरीर मिलेगा। अंत काल में सती ने भगवान का चिंतन किया। उस चिंतन के कारण तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। उसी कारण, उसी चिंतन के फलस्वरूप, उसी पवित्र स्मरण के फलस्वरूप सती का शरीर समाप्त होता है और दूसरा शरीर मिलता है। सती के शरीर में भगवान के प्रति उनके मन में संशय हुआ। जब संशय मरता है, जब संशय समाप्त हो जाता है, तब श्रद्धा का जन्म होता है। जब तक भीतर में संशय, ये भगवान है कि नहीं है, ये सही में सच्चे गुरु हैं कि नहीं है, ये सच्चे संत हैं कि नहीं है,
तब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यांग बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य देव के प्रति मन में विश्वास का होना, यही शिवत्व की प्राप्ति है, यही शिव की प्राप्ति है। विश्वास ही शिव है। और अपने आराध्य देव को छोड़कर मन का इधर उधर कहीं भी नहीं जाना, यही श्रद्धा की प्राप्ति है। श्रद्धा कहते हैं जिसको हम मानते हैं उनको छोड़कर मन कहीं भी नहीं जाए। विश्वास कहते हैं कि दुनिया में हम जिनको मानते हैं वे सब जगह हैं। हमारे प्रभु, हमारे स्वामी सब जगह हैं, इसको विश्वास कहते हैं। और उनको छोड़कर मन का कहीं भी नहीं जाना, इसको श्रद्धा कहते हैं। लेकिन जिनके भीतर में संशय है, उनके अंदर श्रद्धा और विश्वास का जन्म नहीं हो सकता है। जब संशय मरता है तब श्रद्धा का जन्म होता है। पार्वती क्या है? वह श्रद्धा है। सती क्या है? वह संशय है। संशय जब समाप्त हुआ तब श्रद्धा का जन्म हुआ। लेकिन श्रद्धा का जन्म कहाँ हुआ? तेहि कारण हिमगिरी गृह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। अब पर्वत की बेटी बनी है। पर्वत की बेटी होने के कारण सती का नाम पार्वती पड़ा।